राम सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम। बोले श्री सीताराम जी महाराज की। ये जो विज्ञान कहते हैं कि अब वो दिन कि पेड़ में नहीं हो, देखो मैं गरुड़ पुराण में पहले थी हाँ कि पेड़ भी मनुष्य जब खराब करता है तो पाता है। और ये पेड़ जो हैं या वृक्ष बहुत दुख पाते हैं, बहुत जितना जाड़ा हो तो उनके ऊपर गर्मी हो धूप हो सब नहीं सहते हैं। हाँ। अथ षष्ठोऽध्यायः। छठवें अध्याय में फिर गरुड़ जी भगवान से प्रश्न करते हैं। गरुड़ जी कहते हैं कथम उत्पद्यते मातुर्जठरे नरकागतः गर्भादि दुःख यद भुंक्ते तन्मे कथय केशव। गरुड़ जी पूछते हैं भगवान से, कहते हैं हे भगवान, नरक से आए हुए प्राणी माता के पेट से कैसे उत्पन्न होते हैं और कैसे गर्भ आदि का दुख भोगते हैं, वह भी मुझसे कहिए। विष्णुरुवाच। श्रीमन्नारायण कहते हैं स्त्री पुंसोस्तु प्रसंगेन निरोधे शुक्र शोणिते यथायं जायते मर्त्यस्तथा वक्ष्याम्यहं तव। भगवान कहते हैं कि स्त्री और पुरुष के प्रसंग से वीर्य और रज से गर्भ ठहर जाने से जैसे मनुष्य उत्पन्न होता है, वह तुमसे कहता हूँ, दत्त चित्त हो करके सुनो। भगवान कहते हैं हे गरुड़, ऋतुमधिये पापानं देहोत्पत्तिः प्रजायते इंद्रस्य ब्रह्महत्यास्ति यस्मिन् तस्मिन् दिनत्रये प्रथमे हनि चाण्डाले द्वितीये ब्रह्मघातिनि तृतीये रजकी हेता नरकागत मातरः। बहुत सुंदर बता रहे हैं भगवान। जिस ऋतुकाल में 3 दिन इंद्र की ब्रह्म हत्या रहती है, उन्हें 3 दिनों में पापियों के देह की उत्पत्ति भी होती है। ऋतु दर्शन के पहले दिन चांडाली, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी और तीसरे दिन धोबिन की संज्ञा होती है। ये ही नरक से आए हुए जीवों की माताएं होती हैं। देव ईश्वर दृष्ट अपने कर्म से शरीर की उत्पत्ति के लिए प्राणी पुरुष के वीर्य कर्ण के आधार से स्त्री के उदर में प्रवेश करता है। यहाँ यह विशेष है कि वीर्याधिक्य से पुरुष, रज की अधिकता से स्त्री और दोनों के समान होने से नपुंसक होता है, तथा वीर्य रज के विभाग में 2-3 आदि संतानें होती हैं। कभी कभी डबल संतानें हो जाती है तो कभी कभी 3 संतानें एक साथ में हो जाती है। वीर्य रज इत्यादि सर्वाधिक हो जाते हैं। तो अब एक रात्रि में वो कलल के समान जीव हो जाता है, 5 रात्र में बुदबुद यानी बुलबुला के समान गोल हो जाता है, 10 दिन में करकंधो अर्थात बेर के फल के समान हो जाता है, और इसके बाद मांसपेशी अथवा पक्षी आदि के अंडे के रूप का वह हो जाता है। 1 महीने में सिर और 2 महीने में बाहु आदि अंगों से वो युक्त हो जाता है, तथा तीसरे महीने में नाखून, बाल, हड्डी, खाल और लिंग आदि के छिद्र होते हैं। चौथे महीने में 7 धातुएं और 5वें महीने में भूख और प्यास उत्पन्न होती है।
छठे महीने में जरायों के झिल्ली में लिपटा हुआ वह दाहिनी कोख में घूमने लगता है। माता के खाए हुए अन्नपान से बढ़ता हुआ वह जीव विष्ठा और मूत्र के दुर्गंधित उस गड्ढे में सोता है जिसमें कि जीवों की उत्पत्ति होती है। गरुड़ उस गर्भ में रहने वाले कीड़े, और वे कीड़े बहुत भूखे रहते हैं, तो भूखे कीड़ों के काटने से उसके शरीर में भी घाव हो जाते हैं। सुकुमारता के कारण वह बहुत दुखी हो जाता है और दुखी होकर के वह मूर्छित हो जाता है। कटु तीक्ष्णाख्य लवण रुक्षाम्लादिभिर अरुल बणौ, अर्थात माता के खाए हुए कड़वे, कभी कभी माता, बहुत सी माता होती झार मिर्चा खाती हैं, कड़वे, तेज, गरम, नमकीन, रूखे और खट्टे आदि दुखद पदार्थों के स्पर्श से उसके शरीर में कष्ट होता है। किसके? बोले जीव को। वह जरायों में लिपटा हुआ और बाहर आंतों से घिरा हुआ, कोख में सिर करके, पीठ और गर्दन झुकाए हुए, पिंजड़े में फंसे हुए पक्षी की तरह अपने अंगों को हिलाने डुलाने में वह जीव असमर्थ होता है। भाग्यवश वह पूर्व जन्म का उसे स्मरण हो आता है, जिससे सैकड़ों जन्मों के किए कर्मों का स्मरण कर लंबी श्वास लेता हुआ सुख वो नहीं पाता है, अर्थात वह जीव बहुत ही दुखी होता है। सप्त धातु रूप बंधन से बंधा हुआ ऋषि अर्थात आत्मदर्शी जीव डर के मारे हाथ जोड़कर विकल वाणी से उस भगवान की स्तुति करता है जिसने कि उदर में उसे स्थापित किया है। 7वें महीने के प्रारंभ से ही ज्ञान पाकर वह डरा हुआ प्राणी प्रसूति की वायु से एक जगह नहीं रहने पाता, जैसे पेट में पड़ा विष्ठा का कीड़ा इधर उधर चलता रहता है, उसी प्रकार वो भी घूमता ही रहता है। जीव उवाच, जीव कहता है, श्रीपतिम जगदाधार मसुभक्षय कारकम ब्रजामि सरलम विष्णुम शरणागत वत्सलम त्वन्माया मोहितो देहे तथा पुत्र कलत्रके अहम ममाभिगानेन गतोहम नाथ संस्कृतिम। जीव कहता है, हे प्रभु, मैं लक्ष्मीपति जगत के आधार पापों के नाश करने वाले शरण में आए हुए का पालन करने वाले विष्णु भगवान की शरण में आया हूँ। हे नाथ, तुम्हारी माया से मोहित हुआ शरीर में और स्त्री पुरुष में मैं और मेरे अभिमान से, अर्थात यह मेरा शरीर है, यह पुत्र है, यह मेरी स्त्री है इत्यादि संसार में मैं प्राप्त हुआ हूँ। कृतम परिजनस्यार्थे मया कर्म शुभाशुभम एकाकी तेन दग्धोहम गतास्ते फलभागिनः यदि योन्याः प्रमुच्येहम तत स्मरिष्ये पदम तव तमुपायम करिष्यामि येन मुक्तिम व्रजाम्यहम्। जिन कुटुंबियों के वास्ते मैंने शुभ और अशुभ कर्म किए थे प्रभु, उससे मैं अकेला ही जल रहा हूँ। वे फल भोगने वाले तो चले गए, यदि मैं इस यौन से छूट जाऊंगा तो आपके चरणों का स्मरण करूंगा, फिर ऐसा उपाय करूंगा जिससे मैं मुक्त हो जाऊं। ऋणमूत्र कोपे पतितो दग्धो हम जठराग्निना इच्छन्नितो विवसितुम कदा निर्यास्यते बहिः येनेदृशं मे विज्ञानं दत्तं देन दयालुना तमेवा शरणं यामि पुनर्मे मास्तु संस्कृतिः। हे गरुण, भगवान कहते हैं, हे गरुण,
विष्ठा और मूत्र के कुएं में पड़ा और जठराग्नि में जलता हुआ जीव कहता है कि मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ। हे भगवान, इससे बाहर कब निकालोगे? दीन दयाल ने मुझे ऐसा ज्ञान दिया है, मैं उन्हीं के शरण में प्राप्त हूँ। मेरा फिर संसार में आवागमन ही ना हो। मैं गर्भ से बाहर कभी नहीं जाना चाहता हूँ। न च निर्गंतुम इच्छामि बहिर्गर्भात् कदाचन यत्र यातस्य मे पाप कर्मणा दुर्गतिर्भवेत। मैं गर्भ से बाहर कभी नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ जाने पर पाप कर्मों से दुर्गति हो जाएगी। इसलिए बड़े दुख में पड़ा हुआ भी मैं क्लेश रहित हूँ प्रभु। आपके चरणों का सहारा लेकर संसार से अपना उद्धार करूँगा। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान कहते हैं कि हे गरुण, इस प्रकार के मति वाला 10 महीने का जीव गर्भ में स्तुति करता हुआ नीचे को मुख किए प्रसूति की वायु से पैदा होने के लिए प्रेरित किया जाता है। उस वायु से एकाएकी फेंका हुआ वह दुखे प्राणी नीचे को सिर किए हुए बड़े कष्ट से बाहर निकलता है, जिससे श्वास लेना वह भूल जाता है और उसकी स्मृति भी नष्ट हो जाती है। अभी बहुत स्तुति भगवान की करता था, जैसे बाहर आया सारा ज्ञान नष्ट हो गया। पतितो भुविमूत्रे विष्टा भूर्यु चेष्टते रो यति गते ज्ञाने विपरीतां गतिं गतः। पृथ्वी में पड़ा हुआ वह विष्ठा मूत्र में पड़े हुए विष्ठा के कीड़े की तरह चेष्टा करता है, प्रयत्न करता है। विपरीत गति को प्राप्त हुआ वह पूर्व का ज्ञान लुप्त हो जाने से रोने लगता है। रो यति गते ज्ञाने विपरीताम गतिम गतः। इसके बाद रोग में, गर्भ में, पुराण सुनने में और शमशान में जो बुद्धि होती है, यदि वैसी ही बुद्धि स्थिर रहे तो कोई भी जीव बंधन में नहीं बंध सकता। हर एक जीव बंधन से छूट सकता है, लेकिन जब रोग रहता है तब ज्ञान बहुत आत रहता है। रोग खत्म, ज्ञान खत्म। गर्भ में ज्ञान बहुत है, गर्भ से बाहर आया ज्ञान खत्म। पुराण जब तक सुनता है तब तक उसके अंदर ज्ञान रहता है, पुराण समापन, ज्ञान खत्म। शमशान में जब जाता है बहुत बढ़िया बढ़िया बातें करता है, लेकिन शमशान से जैसे घर आया सारा ज्ञान खत्म। यदि वैसी ही मति स्थिर रहे तो बंधन से कौन नहीं छूट सकता, सभी छूट सकते हैं। कर्म भोग के बाद जब गर्भ से वह जीव बाहर आ जाता है, तब विष्णु जी की माया उस पुरुष को मोहित कर लेती है। तदैव वैष्णवी माया मोहयत्येव पुरुषम। श्रीमन्नारायण की माया उस पुरुष को मोहित कर लेती है। तब माया से मोहित विवश हो वह कुछ बोल नहीं सकता। पराधीन होने से बालकपन के दुख को वह भोगता है। शैशवादि भवम दुखम पराधीनतया स्नुते। बालकपन के दुख को वह जीव भोगता है। बालक के अभिप्राय को नहीं जानने वाले, माता पिता आदि से पालन किया हुआ वह बालक
अपना दुख कहने में असमर्थ होता है। स्वेदज यानी जुआ और खटमल आदि जीवों से दूषित अशुद्ध खाट पर सुलाया हुआ बालक जब अंग खुजलाने और वहाँ से उठने की चेष्टा करने में असमर्थ होता है, कृमि वाले को कृमि काटते हैं, उसी प्रकार उसको डांस, मच्छर और खटमल आदि जीव जब कोमल खाल को काटते हैं तब वह ज्ञान रहित होने से रोता है। इस प्रकार बालक पने के दुख को भोग कर फिर वह पौगंड अवस्था का दुख पाता है। तदनंतर यौवनावस्था में आकर आसुरी संपदा, दंभ, दर्प, अभिमान आदि से वह पूर्ण हो जाता है। तब खोटे व्यसनों में फंसा हुआ नीचों की संगति करता है, क्योंकि वो 3 दिन के अंदर जन्म पाया है ना, तो नीचों की संगति तो करेगा ही। तथा वह महाकामी, लंपट, शास्त्र और सज्जनों से वह फिर बैर करने लगता है। देव माया रूप स्त्री को देखकर उसके हाव भाव कटाक्षादि से लोभित इंद्रियों के वश हो अग्नि में पतंगा के समान वह अंधतम में जाकर के गिरता है। कुरंग मातंग पतंग भृंग मीना हता पंचभिरेव पंच एका प्रमादी सकथम न हन्यते यह सेवते पंचभिरेव पंच। हाथी, हरिण, भ्रमर, पाखी और मछली, ये पांचों एक एक इंद्रिय के विषय में ही फंसकर मर जाते हैं। और यह प्रमादी जीव जो पांचों इंद्रियों से पांचों विषयों का सेवन करता है, कैसे नहीं मारा जाए? जरूर मारा जाए। इच्छित वस्तु के ना मिलने पर अज्ञान से क्रोध बढ़ जाता है गरुण, तथा देह के साथ बढ़ते हुए शोक, अभिमान और क्रोध से वह कामी अपने नाश के लिए कामियों से लड़ाई करता है तथा अधिक बलवानों से के हाथों से वह अंत में मारा जाता है। जैसे हाथी अन्य हाथियों के द्वारा मारा जाता है, उसी प्रकार वह भी मारा जाता है। इस प्रकार वह मूर्ख प्राणी विषय में आसक्त होकर अत्यंत दुर्लभ नरदेह को वृथा ही नाश कर देता है। अतः इससे बढ़कर और कौन पापी होगा? पशु आदि सैकड़ों जातियों में से पृथ्वी पर मनुष्य का जन्म पाना दुर्लभ है। मनुष्यों में भी ब्राह्मण होना तो बहुत ही बड़ा दुर्लभ है। उस ब्राह्मण शरीर को पाकर जो यम, नियम, ध्यान, धारणा आदि धर्मों का पालन नहीं करता है और इंद्रियों का सेवन करता है, उसने मानो आलस्य में हाथ में आए हुए अमृत को गिराए दिया है। इसके लिए इंद्रियों को बस में करना चाहिए, इंद्रियों के बस में रहना नहीं चाहिए। तरुणता के पश्चात ततस्तां वृद्धतां प्राप्य महाव्याधि समाकुलः मृत्युं प्राप्य महद्दुःखं नरकं याते पूर्ववत्। तरुणता के पश्चात बुढ़ापा पाकर बड़ी बड़ी व्याधियों से घिरकर वह जीव मर जाता है और पहले के समान अत्यंत दुखदायक नरक को फिर वह जाता है। इस प्रकार आवागमन रूप कर्म पासों में बंधे हुए पापी मेरी माया से
मोहित हो कभी भी वैराग्य की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं गरुण। इति ते कथितातार्च पापिनां नारकी गतिः अंत्येष्टि कर्महीनानां किं भूयः श्रोतुमिच्छसि। हे गरुण, इस प्रकार अंत्येष्टि कर्म से हीन पापियों की नारकीय गति तुमसे कही, फिर और क्या सुनना चाहते हो। एते श्री गरुण पुराणे सारोद्धारे पाप जन्मादि दुख निरूपणम नाम षष्ठोऽध्यायः। सीताराम 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 जय सीताराम सीता सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम सीता सीताराम सीताराम जय श्री सीताराम जी महाराज की जय। और जीव को मोक्ष प्रदान करने के लिए समधिगतोस्मि का 21 बार मानसिक रूपेण जप किया जाए।